हाय गाइस, मैं हूं दानी। तो जनाब कैसे हैं आप लोग। टुडे दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तानी टीम का T20 का स्क्वाड अनाउंस्ड हुआ और उसके अबाउट हमने वीडियो बनानी थी बट कुछ टाइम लेट हो गया और उसमें एक दो पॉइंट जिन्होंने बहुत ज़्यादा पेन दिए अगर उस पर भी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं T20 स्क्वाड की कि किस किस नए नाम्स को ऐड किया और किन किन नाम्स को आउट किया। मोहम्मद आमिर ने भी इस बारे में वीडियो बनाई थी, जो हमारे फॉर्मर बाउलर हैं, क्रिकेटर हैं। उन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे नाम्स आए हैं T20 में जिनका मतलब गुमान नहीं था कि ये बैक करेंगे या फिर ये आएंगे टीम में T20 स्क्वाड में। तो बिला वजह की हम क्रिटिसाइज या तनकीद नहीं करेंगे, क्योंकि हम ना ही हमें पर्सनली किसी खिलाड़ी से कोई अदावत है और ना ही हमें किसी पर्सनली खिलाड़ी से जो है फ़ायदा हासिल है। तो हम जस्ट ऑन क्रिकेट बात करेंगे, हमारी क्रिकेट का स्टिल। बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं दोस्तों हमारी क्रिकेट का हाल ये है अब कि वो साउथ अफ्रीका की जो T20 स्क्वाड, जो T20 उनके प्लेयर्स आएंगे पाकिस्तान के साथ प्ले करेंगे, गेम खेलेंगे, यू नो कि वो अपनी बी टीम भेज रहे हैं। बी टीम अब सी टीम कह रहे हैं। उनके जितने भी सीनियर प्लेयर्स थे उनको उन सब ने बिठा दिया, साउथ अफ्रीकन मैनेजमेंट ने बिठा दिया, आराम दे दिए, रेस्ट दे दिया। मैंने इस चीज़ पर वीडियो बनाई थी कि आई एम नॉट सेटिस्फाइंग कि आपने जो टेस्ट सीरीज है वो बराबर कर दी। एक साउथ अफ्रीका मैच जीत गया, एक आप जीत गए। मैंने ये चीज़ कही थी बट शायद कुछ लोगों को मेरी ये बात बुरी लगी हो, क्योंकि इतने ज़्यादा क्रिकेट फैन में से 80% फैंस इस चीज़ से राजी थे, एग्री करते थे, एक्सेप्ट करते थे इस जीत को, इस चीज़ को कि हमने एक जीत ली, एक उन्होंने जीत ली, तो कोई बात नहीं। बट मैं कहता था आई एम नॉट सेटिस्फाइंग। वाई? बिकॉज क्योंकि आप अपने होम ग्राउंड में एक मैच आ रहे हैं, उनके बॉलर से पिट रहे हैं, तो इस चीज़ का अंदाज़ा जो है उनको बखूबी हो रहा है, आपसे बेहतर हो रहा है। अगर आप उनको हराते दोनों मैच, उनको वाइट वॉश करते, तो वो ये चीज़ ज़रूर सोचते कि हम अपनी T20 जो स्क्वाड है भेजेंगे इनके अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो कम से कम ऐसा स्क्वाड भेजें जो कि हम अब हमारे पास हारने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी टेस्ट में इनसे 2 मैच आ चुके हैं। तो अगर हम फिर हारे तो हमारी जो है वैल्यू मतलब वो रहेगी नहीं। तो वो अपना तगड़ा स्क्वाड भेज दिया, आपको किसी खाते में लिखते, आपको उनका प्रेशर होता है आपकी टीम का उनके ऊपर। बट आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो सूरत हाल है रिसेंट टाइम और पास्ट में जो चल रही है, आपके होम ग्राउंड में आकर भी आपको न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका हिलने नहीं देती। तो उस सब के बाद इन सारी टीमों ने ये डिसीजन लिया है कि आपके अगेंस्ट जब भी कोई सीरीज खेलनी है, जब भी, तो उन्होंने अपनी बी या सी टीम भेजनी है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें या आप चेक कर लें आपके साथ हो क्या रहा है, ठीक है। आप फिर भी अपनी क्रिकेट पर मतलब खुश हैं, हैवी है, इसका मतलब है आपकी अप्रोच गलत है, ठीक है। अब हम स्क्वाड की भी बात करेंगे तो वो आप कभी भी देख लीजिए, वो अपनी बी टीम भेज देते हैं आपसे खेलने के लिए, यहाँ सी टीम भेज देते हैं और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको अंदाज़ा हो चुका है कि उनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो भी आपके साथ आके खेले तो आपने तब भी हारना, वो उनके जूनियर प्लेयर खेले तो तब भी आपने हारना ही है। तो क्यों ना हम अपने सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दें ताकि वो अच्छी टीम्स के अगेंस्ट खेल सके। आपके बाद साउथ अफ्रीका की टीम की सीरीज है इंडिया के साथ, तो वहाँ जाकर वहाँ पर T20 में, टेस्ट में या ओडीआई में उनके जो प्लेयर्स हैं आप चेक कीजिएगा, जो आपके अगेंस्ट खेल रहे हैं क्या वही उनके अगेंस्ट खेल रहे हैं? चेंजिंग होगी। वो अपने सीनियर प्लेयर्स को अभी रेस्ट दे रहे हैं और इंडिया के खिलाफ खिलाएंगे। तो बराए मेहरबानी अपना स्टैंडर्ड, अपनी अप्रोच, खासकर ये फैंस के लिए बात है, अपनी अप्रोच बदलें, अपनी अप्रोच ऐसी बनाएं कि आपकी क्रिकेट चेंज हो जाए, आपकी क्रिकेट ऐसी चेंज हो कि कोई भी टीम आपके अगेंस्ट खेलने से पहले अपनी टॉप लेवल की टीम भेजे और जीतने की कोशिश करें। मतलब उसको पता हो कि हम अपनी टॉप लेवल की टीम के साथ भी पाकिस्तान से हार सकते हैं। आपके साथ सिर्फ इन सारी जो टीम्स मैंने बताई हैं, इनकी अगर कोई सीनियर टीम खेलती है तो वो सिर्फ वर्ल्ड कप में खेलती है। वर्ल्ड कप में इनकी मजबूरी होती है, वो ये चीज़ होती है कि उनके पास चांस नहीं होता, उनके पास मौका नहीं होता एक भी मैच हारने का। तो दैट्स वाई वर्ल्ड कप में वो अपनी पूरी टीम के साथ आते हैं, ए टीम के साथ। तो बाकी ये जो सीरीज होती है इसमें तो आपको वो किसी खाते में नहीं समझ रहे। अब इसमें तो आपको डे बाय डे किसी खाते में नहीं समझ रहे। तो वो दिन दूर नहीं है जब आईसीसी खुद आपकी जो सीरीज है नामीबिया के साथ रखवा दे, जिम्बाब्वे के साथ रखवा दे, तो आप मतलब इस तरह की टीम्स के साथ आपकी सीरीज स्टार्ट हो जाए तो आप फिर उनसे जीतने पर बहुत खुश हों कि हम जीत गए, हमने वाइट वॉश कर दिया। तो ये मतलब अब स्टेटस होता है ना, स्टैंडर्ड होता है किसी चीज़ का। तो अब स्क्वाड की बात करें तो दोस्तों स्क्वाड में कुछ नए चेहरे हैं। मैं स्क्वाड की बात करते करते कहाँ पर चले गया, स्टैंडर्ड पर। आप वीडियो से लाजमी जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। और स्क्वाड की अगर बात करें तो जिस चीज़ ने मुझे पेन मतलब अफसोस हुआ है वो ये कि आपने बाबर आजम को वापस टीम में लेके आए, बेहतरीन, बाबर आजम के फैन खुश हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ से इख्तलाफ है कि फैन बेस ऐसी होनी चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट का सोचे, ना ही फर्द वाहद का।
और मैं भी बाबर का फ़ैन हूँ, बट मैं हर चीज़ पर मुकद्दम रखता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट को। उसके बाद बाबर है, आमिर है, कोई भी प्लेयर है, ठीक है। तो बाबर वापस आया, ठीक है, गुड। मतलब मैं हमेशा कहता था बाबर को T20 से ड्रॉप करना ही नहीं था चाहिए। जिस तरह के प्लेयर बाबर को ड्रॉप करने के बाद में आपने T20 में रखे थे या T20 खेल रहे थे, तो बाबर आजम कम से कम उन जैसे या उससे अच्छा पहले ही ऑलरेडी खेल रहा था, तो उसको ड्रॉप करना बनता ही नहीं था। खैर बाबर आजम वापस आ गया, कंग्रेचुलेशन फॉर बाबर फैन एंड बाबर के लिए। उसके बाद बात करें अब्दुल समाद इस T20 स्क्वाड में नहीं आए हैं। उसके बाद नसीम शाह का बैक हो गया, जो कि मैं चाहता था नसीम शाह भी अपनी परफॉर्मेंस दे और बैक करे। लेकिन मैंने एक दिन एक वीडियो अपलोड की थी कि कोई भी बड़ा प्लेयर है ना, जब वो T20 मतलब किसी भी फॉर्मेट में टीम में खेल रहा होता है ना, तो अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर ही अपनी जगह बना पाता है, मतलब लॉन्ग टाइम टीम में रहता है। हालांकि जो आप कितनी भी रिश्वत है, कितनी भी सिफारिश है, कितना भी बड़ा नाम है, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ भी है यार, कुछ भी है, आप परफॉर्मेंस नहीं ना दे रहे। आप इंडिया में देख रहे रोहित विराट को ड्रॉप करने की बातें, तो आप परफॉर्मेंस नहीं ना देंगे डे बाय डे आपको जो ड्रॉप करने के क्रिएटिव ख्याल है वो मैनेजमेंट में आएंगे और आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो देयरफॉर इसलिए कह रहा हूँ कि अब बाबर आजम को T20 में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। जो वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट में नहीं कर सके, उनको T20 में करना पड़ेगा। और नसीम शाह को भी इस तरह की परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी कि हमें ये सोचना पड़े कि हारिस रऊफ रिजर्व में ही अच्छे हैं और नसीम शाह शाहीन शाह अफरीदी के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन है। क्योंकि हारिस रऊफ को इस बार रख दिया गया रिजर्व में, उसके साथ रिजर्व में रखा गया सुफियान मुकीम को। और जो चीज़ मुझे मतलब इस स्क्वाड ने पेन मतलब अफसोस लगा इस चीज़ के साथ, वो है फ़खर जमान को रिजर्व में रखना। फ़खर जमान को सिलेक्ट नहीं किया T20 स्क्वाड में, उनको रिजर्व में रखा गया। तो इस चीज़ ने मुझे मतलब हर्ट किया। ये इसलिए हर्ट किया कि आपने हसन नवाज को खिला रहे हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं तो एक लिहाज से अगर कंपैरिजन करें, जिस लेवल का टेक्निकल, फिर भी फ़खर जमान हसन नवाज भी टुल्ला है, फ़खर जमान भी टुल्ला है, ये चीज़ क्लियर है। लेकिन फ़खर जमान फिर भी हसन नवाज से 20-30% थोड़ा सा टेक्निकल खेलता है, कहीं पर कंडीशन देकर खेलता है। हसन नवाज के अंदर आपको वो चीज़ नज़र नहीं आएगी और ना ही आनी है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं किसी चीज़ इंसान के खिलाफ नहीं हूँ, मेरी बेस्ट होप्स है हसन नवाज के लिए भी, क्योंकि वो ग्रीन शर्ट पहन के हमारी टीम में आ चुका है। बट हसन नवाज के अंदर वो जो टुल्ला है, जिस लेवल का जिस टाइप का टुल्ला है, वो आप देखेंगे वो लॉन्ग इनिंग्स नहीं खेल पाएगा जो फ़खर जमान खेल रहा है। तो मैं कोई स्पेशल चीज़ नहीं है हसन नवाज को फ़खर के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ। ये चीज़ इसलिए है कि आपने जहाँ फ़खर को रिजर्व में रखा, तो आप साइम को मतलब साइम को भी नहीं बनता, किसी भी प्लेयर को रख सकते थे रिजर्व में। बट फ़खर जमान को आउट करके रिजर्व में रखना, इट्स नॉट अ गुड डिसीजन। एंड तारक जो हमारे एक हसन तारक भी है, उनको भी ऐड किया गया। बट फ़खर जमान के अबाउट में जो मैं बात करी है वो यही चीज़ है कि हमें कोई अभी तक ऐसा प्लेयर मिला नहीं है जो 200 रन की इनिंग्स खेलता हो, ठीक है, जो 400 के ताकों में इस तरह पागलों की तरह खेले कि हमें लगे ही ना कि हम मैच हार जाएंगे, ठीक है। तो मतलब कोई इस तरह का प्लेयर अभी तक मैंने पाकिस्तानी टीम में देखे नहीं, जो मिचेल स्टार्क को लगा के छक्के लगाए लंबे लंबे, जो मतलब इंडियन बॉलर्स को, कुलदीप यादव को छक्के लगाए, मैंने इस तरह का देखा नहीं। न्यूजीलैंड के सारे बॉलर को धोकर रख दे, साउथ अफ्रीका वालों को, सभी के सभी बॉलर्स को डोमिनेट करे। तो मैंने पाकिस्तानी टीम में अभी तक इस तरह का कोई बैट्समैन देखा नहीं है। और मैं बहुत खुश था इस चीज़ से एशिया कप में कि साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान की जो जोड़ियाँ बहुत बेहतरीन जा रही है और ये रहनी चाहिए। बट यहाँ पर तो उल्ट हो गया, ये जोड़ी तोड़ दी गई, फ़खर जमान को ड्रॉप कर दिया गया। तो दैट इज़ मतलब पेनफुल मोमेंट के फ़खर जमान का यहाँ ड्रॉप होना बनता नहीं था। बट खैर देखते हैं फ़खर जमान के विदाउट फ़खर जमान इनकी क्या सिचुएशन रहती है। यहाँ अगर यही कॉम्बिनेशन बेस्ट रहता है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, ये फैसला बहुत बहुत बेहतर बैटर रहे, पाकिस्तान क्रिकेट की मतलब अप्रोच बेहतर हो, इनकी ये अभी जो सीरीज़ हो इसमें साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश करते हैं और इन टाइम इन फ्यूचर ये फ़खर जमान को रिजर्व में रखने के बाद बहुत बेहतर खेले, बहुत बेहतर हमारी टीम करे। तो मुझे इस डिसीजन से कोई तकलीफ नहीं है। मतलब हमें तो तकलीफ तब है कि जब हमें नजर आ रहा है एक बंदा कर रहा है, उसने बहुत बेहतर किया भी है, तो तब उसे ड्रॉप किया जाए। तो हारिस रऊफ को तो इसलिए ड्रॉप किया गया ना, उसने जो फाइनल में किया उसकी परफॉर्मेंस कोई आउटस्टैंडिंग आई नहीं, तो फ़खर जमान ने फिर भी परफॉर्मेंस दी है, उसको फिर भी मतलब ड्रॉप कर दिया गया, रिजर्व में रखा गया। तो दैट इज़ नॉट अ गुड डिसीजन। बाकी आपकी क्या राय इस बारे में ज़रूर बताइएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा यार।